नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत मामलों से निपटने के लिए 34 डिजिटल अदालतों का उद्घाटन किया गया। दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने शुक्रवार को यहां राउज एवेन्यू जिला अदालत परिसर में 34 डिजिटल अदालतों का उद्घाटन किया, जो विशेष रूप से राष्ट्रीय राजधानी में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत मामलों की सुनवाई करेगी। न्यायमूर्ति उपाध्याय ने न्यायिक अधिकारियों से लोगों के हितों के लिए काम करने का आग्रह किया और कहा कि यहां जिस तरह का बुनियादी ढांचा बनाया गया है, विशेष रूप से प्रौद्योगिकी का उपयोग सराहनीय है। उन्होंने न्यायाधीशों से आग्रह किया कि वे अपने अधिकार क्षेत्र और अपने में निहित शक्ति का प्रयोग शक्ति आवेशित होने के बजाय कर्तव्य के प्रति सचेत होकर करें। उन्होंने कहा कि यदि आप न्यायाधीश यह भावना लेकर काम करेंगे कि आपके पास कुछ शक्ति है, तो आप अपने पास आने वाले व्यक्ति के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। इस अवसर पर दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति विभू बाखरू, न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद, न्यायमूर्ति सौरभ बनर्जी, न्यायमूर्ति स्वर्णकांत शर्मा और न्यायमूर्ति अजय देवपॉल भी उपस्थित थे। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश कंवलजीत अरोड़ा ने कहा कि ये अदालतें दिल्ली में चेक बाउंस के बड़े पैमाने पर लंबित मामलों को निपटाने में मदद करेंगी। देखिए दैनिक भास्कर संवाददाता अफसा खान की रिपोर्ट। So well, I think this is a step forward. It's to get it digitalized, and I think that's the answer going forward, because our bandwidth of resources is limited, and if you don't multiply it, if we don't use it, have an optimal use of it, then I think we'll be falling short. And I think this is a step forward for this reason. करते हैं स्वराज के कार्यक्रम के लिए किस तरह से देखते हैं, क्योंकि 34 जो है कोर्ट परिसर का जो है यहाँ उद्घाटन भी किया जाता है, जिसमें चीफ जस्टिस खुद यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। किस तरह से स्वराज के कार्यक्रम? डेफिनेटली दिल्ली में हमारे पास अलग अलग कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस हैं और हर कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस में वी हैव डिजिटल कोर्ट्स। बाकी कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस में हमें ज़रूरत थी और जुरिसडिक्शंस की कोर्ट बनाने के लिए, और सारी जो डिजिटल कोर्ट्स हैं उनको ये डिसाइड किया गया हाई कोर्ट द्वारा, और हमारी जो इंफ्रा कमेटी है जस्टिस भाखड़ू उसको हेड करते हैं। ही हैज़ डिसाइडेड दैट हमारे पास राउज एवेन्यू कोर्ट में जो सेंट्रली लोकेटेड है 7th फ्लोर में वी कैन क्रिएट 34 डिजिटल कोर्ट्स, और सारी कोर्ट्स में ऑल ओवर दिल्ली उनको हम इकट्ठा कर देंगे सो दैट इट वुड बी ईजी फॉर द लिटिगेंट्स एज वेल एज द लॉयर्स to come at one court complex. And so far as recording of evidence is concerned, it has been decided कि जो जिस डिस्ट्रिक्ट में जुडिशियल ऑफिसर पोस्टेड है वो हफ्ते में एक दिन वहां जाके रिकॉर्ड करेगा। अगेन इट इज फॉर द फैसिलिटी ऑफ द लिटिगेंट्स एज वेल एज द लॉयर्स, सो दैट उनको अपने पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट से दूर नहीं आना पड़े एविडेंस रिकॉर्ड करने के लिए। यदि बात की जाए तो सर समय की बहुत ज्यादा बचत होने वाली है, और दूसरे स्पेसिफिकेशन की ओर यदि ध्यान देते हैं तो सर किस तरह का स्पेसिफिकेशन इसके अलावा और इस कोर्ट परिसर में किया? सो डेफिनेटली जैसे मैंने आपको ये बताया कि अगर सारी डिजिटल कोर्ट्स को हम यहाँ पे इकट्ठा कर देते हैं तो उसकी वजह से कुछ कोर्ट कॉम्प्लेक्स, कुछ कोर्ट रूम्स हमें अवेलेबल हो जाते हैं। जैसे से फॉर एग्जांपल एक किसी भी पर्टिकुलर जुरिसडिक्शन में मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स की हमें ज़रूरत है नई कोर्ट क्रिएट करने की, बट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर हम वहाँ नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं। अब इन डिजिटल कोर्ट्स को यहाँ शिफ्ट करने से क्या होगा, हमें वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट एक मैटर वहाँ पे चल रहा है मलिक मजहर को लेके, जिसमें सुप्रीम कोर्ट हर स्टेट गवर्नमेंट को ये कह रही है कि अपार्ट फ्रॉम से हैविंग द जुडिशियल ऑफिसर्स इन प्लेस इन रिकॉर्ड टाइम, दे शुड ऑल्सो क्रिएट द जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, ताकि जितने भी जुडिशियल ऑफिसर्स हम इंडक्ट करते हैं जो हमारी सैंक्शन स्ट्रेंथ है उसको पूरा करने के लिए उनके पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर हो ताकि वो जस्टिस डिस्पेंस कर पाएँ। सो कुछ रिक्वायरमेंट्स अभी लैक कर रहे हैं सरकार के पार्ट पे, कभी फाइनेंशियल्स की वजह से, कभी लैक ऑफ स्पेस की वजह से। सो उसको पूरा करने के लिए दिस वाज डिसाइडेड कि अगर हम यहाँ पे 34 डिजिटल कोर्ट्स बनाते हैं तो कुछ हमारी रिक्वायरमेंट्स दूसरे डिस्ट्रिक्ट की फुलफिल हो जाएंगी। सर आपके नाम के साथ डेजिग्नेशन? मैं कंवलजीत अरोड़ा, प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज राउज एवेन्यू कोर्ट्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू। दिल्ली से दैनिक भास्कर के लिए अफसा खान।